अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और सोच रहे होंगे कि आज इसको किस तरह याद आ गया कि व्लॉग भी बनाना है। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आजकल बहुत मसरूफियात चल रही है, तो आज का मेरा दिन भी इसी काम से स्टार्ट हुआ था कि यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं हो रहा, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं शाम के 5-5, 6-6 बजे तक, तो मेरे लिए पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो सुबह सुबह मुझे याद आया कि मैंने अपने कपड़े वगैरह भी आयरन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े जो थे वो आयरन करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना था। सुबह के 5-6 का टाइम हो रहा था और मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से रेडी हो, क्योंकि बाबा ने काम पे जाना तो उनके साथ ही चल जाऊँगा। और आज मेरे साथ एक और बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है, वो इस मैनिकन को अपने साथ लेकर जाना। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही मेरी दोस्त ने मुझे अपना काम दे दिया कि मेरे मेहंदी लगा दो। एक ये बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने अपने मेहंदी लगा ली, भाई सबको बहुत पसंद है और सब ने फिर भाई मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। मैं ना, वो कहते हैं ना, एक सेलिब्रिटी बन गई थी क्लास में मेहंदी वालों की तरफ से। उसके बाद जी हमारा काम स्टार्ट हो गया था। हमें मिल गई थी हमारी मैनिकन्स, तो उसके ऊपर हमने रिबन्स वगैरह लगाने थे। 2 हफ्ते से हमारा भी यही काम चल रहा है कि हमने इसके ऊपर रिबन्स वगैरह लगाने, सारी मेजरमेंट्स के साथ। अगर आप अपनी मैनिकन्स पर रिबन नहीं लगाएं तो आपका नेक्स्ट काम नहीं होगा। यहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे थे, सीनियर्स आ रहे थे, वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर रहे थे। उसके बाद हमें 10-15 मिनट की ब्रेक मिली और ब्रेक में हर कोई अपना मोबाइल ही यूज़ करता है। और ये जो पीछे बंदी बैठी है तो बस अपनी मेहंदी को ही देखी जा रही थी। आज तो इसको अपने हाथों से ही प्यार हो गया था। उसके बाद जी यहाँ पर फिर हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे पास जो पिन्स वगैरह थी और सब अपना काम कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। पूरी क्लास में एक बहुत ही हल्ला गुल्ला चल रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही अच्छा है, मतलब हर कोई बहुत ही चिल माहौल में अपना अपना काम कर रहा था, किसी को किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं होता। और यहाँ पर जी मैंने भी अपना काम कर लिया था। मेरा काम बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि जो सर ने अपना डेमो वगैरह देना होता है तो उन्होंने मेरी मैनिकन के ऊपर दे दिया था, इसलिए मेरा काम थोड़ा बहुत आसान हो गया था। उसके बाद जी हमने बनाना था एक नेम टैग, जिसके ऊपर हमें अपना नेम वगैरह लिखना था कि हमारी मैनिकन्स गुम ना हो, और अगर गुम हो जाए तो वो हमें मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर हमारा नेम वगैरह लिखा होगा। उसके लिए सर ने हमें बताया था कि आप लोगों ने इतना कपड़ा कट करना है और कैसे कट करना है, वो भी हम इसकी मेजरमेंट्स भी दे दी। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला, यार अपना काट रही हो, मेरा भी साथ ही काट दो, क्योंकि मैं तो व्लॉग बना रही थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम ही काट दो, मैं अपना काम कर लूँ। फिर उसने सारी कटिंग वगैरह की, और वैसे भी हमारे फ्रेंड ग्रुप में ये इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी। इसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो मेरे पास जूस पीने के अलावा कोई काम नहीं था। जूस पीने के साथ हम लोग आ गए थे अपने लैब में, जहाँ पर जी हम सोइंग लैब में, जहाँ पर हमने अपना काम वगैरह करना था। और ये हमारी सोइंग लैब, जिसके ऊपर हमारी कल को क्लास होने वाली है। और कल तो नहीं, मतलब 2 दिन ऑफ है। ये जो मेरा व्लॉग है ये 2 दिन पुराना है, मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, उसकी एडिटिंग नहीं कर सकी थी फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न। उसके बाद घर आ गई थी। घर आने के बाद मुझे बहुत ही भूख लगी हुई थी, क्योंकि शाम के 5 बज रहे थे और मैंने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था, वो भी मैंने यूनिवर्सिटी में ही किया था, घर से मैं कुछ नहीं खा के गई थी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि रूम आज बड़ा सा खाली सा लग रहा है। ऐसा क्या है, मेरा जो फैशन का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके लिए मैंने घर वालों को कहा कि भाई मुझे मेरा एक रूम चाहिए जिसमें अपना मैं सारा काम कर सकूँ सुकून से बैठ के, क्योंकि ऐसे हफड़ा तफड़ी में काम नहीं हो सकता। मुझे अपने लिए एक अलग कमरा चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरा रूम हो गया था सेट वगैरह, उसमें मैंने अपने बैठने के लिए थोड़ा बहुत सामान रख लिया था और अपनी चीज़ें। अभी मेरा टेबल वगैरह वो भी बनने के लिए दिया हुआ है, जिसके ऊपर फर्दर मैं आप लोगों को व्लॉग दूंगी, कि जिसके ऊपर मैंने अपनी सारी पेंट का मटेरियल और फैशन का सारा मटेरियल रख लिया था। और आज तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होगी। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे अंदर एक अलग ही जोश और खुशी की इंतहा आई हुई, क्योंकि मुझे अपना एक न्यू रूम मिल गया है। और उसके बाद मैंने अपनी मैनिकन्स वगैरह और अपनी सारी चीज़ें सेट कर ली थी, और मेरी मैनिकन को भी अपना एक अलग कमरा मिल गया था, वो भी आज बड़ी खुशी हो रही थी। उसके बाद ये मेरी चीज़ें थी जो अभी मैंने सेट नहीं की थी, और मैं आपको आज ये भी दिखाती हूँ कि मेरे बैग में क्या होता है। ये जो मेरा बैग है इसमें कुछ नहीं होता, ये खाली होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही सामान होता है। और उसके अलावा मेरे पास ये एक हैंड बैग होता है, जिसके ऊपर मेरे पास बाकी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो मेरे बैग में पूरी नहीं आती। और मेरा जो ये मिनी सा बैग है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें एक रजिस्टर कॉपी होना लाजमी है, क्योंकि कोई भी क्लास हो, हमारी मैम से हमें डांट पड़ती है और हमारे पास नहीं होती, लेकिन अब मैंने इसको रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमारी कल आप लोगों ने पहले देखा कि मेरी ड्रेपिंग की क्लास थी, तो पिन्स वगैरह और ये कैलिको कपड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे बैग में थी जो मैंने नहीं निकाली थी। तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह अपनी बैग से निकाली। और ये जो मेरे पास रिबन्स थे, रिबन्स का हाल बहुत बुरा हो गया था। पहले मैंने इतना टाइम लगाकर इनको आयरन किया था, क्योंकि आयरन किए बगैर ये लग नहीं सकते थे। उसके अलावा ये हमारी असाइनमेंट थी जो मैम ने हमें बनाने के लिए बोला था, और हमारे पास कॉपीज़ नहीं थी और हमारी मैम से इंसल्ट भी हुई थी। फिर हमारा जो काम है मांगने वाला काम, हम लोगों ने एक दूसरे से मांग कर कॉपी वगैरह के पेजेस वगैरह उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट कवर कर दी थी। फिर भी मुझे 8 नंबर मिल गए थे 10 में से, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बाकी उसके बाद मेरे बैग में एक परफ्यूम मिनी, ये लाजमी होती है मेरे बैग में, ये मस्ट है कि हर टाइम ही होगी, आपको कभी भी ज़रूरत हो ये मेरे बैग में लाजमी होती है।
उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास आता है ये एक ब्रश, जो पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। इसका मुझे वैसे यूज़ तो अभी मैं नहीं करना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी। उसके बाद ये हैंड फ्री भी लाजमी होती है मेरे बैग में। उसके अलावा ये पेंसिल्स वगैरह इसमें से सारी गुम हो गई हैं और उनके रैपर्स ही रह गए हैं मेरे पास बस। उसके अलावा मेरे पास अब आगे, वाह मेरे बैग से तो पैसे भी निकल रहे हैं, ये कैसे हो गया? मेरे पास, मुझे याद भी नहीं था मेरे पास में पैसे हैं, और ये देखिए जी मेरा गुड लक देखे मेरे बैग से पैसे भी निकला है। उसके बाद मेरे पास कैश ख़त्म हुआ है, वो भी अभी निकलवाऊँगी, मुझे याद आ गया मेरे पास तो कैश ही नहीं है। उसके बाद जी ये मेरे पास आ गई हैं अपनी जो लिपस्टिक वगैरह छोटी मोटी, ये मेरे पास भी मेरे बैग में लाजमी होती हैं। उसके अलावा मेरे बैग में ये पॉइंटर्स, पेंसिल्स और ये सारी चीज़ें वगैरह होंगी, और इनमें से चलता बहुत कम है, मेरी काफ़ी ज़्यादा इसमें से मार्कर्स ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि मेरे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स तक यूज़ हुई हैं। उसके बाद मैंने बैग को खोलने के साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके बाद मेरे बैग में एक मास्क लाजमी होता है। ये रिबन्स पता नहीं कहाँ से निकल रहे थे क्योंकि सर ने बोला है कि आपका टेबल बिल्कुल साफ़ हो, और मैंने अपनी जल्दी में चीज़ें उठाकर जहाँ जगह मिली मैंने वहीं पर फेंक दी थी। उसके अलावा ये मेरा जो सोइंग का जो मटेरियल वगैरह वो इसमें है, जो मशीन के अंदर सारी यूज़ होती हैं। उसके अलावा इसमें से निकलती हैं ये 2-3 पेंसिल्स, पॉइंटर्स वगैरह और एक टिशू, ये भी मस्ट होता है मेरे बैग में। जो चीज़ें मस्ट होती हैं वो मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं। तो इसके साथ साथ आगे इस बैग में मेरा होता है कार्ड, यूनिवर्सिटी का और दूसरा बैंक अकाउंट का, तो ये मेरे कार्ड वगैरह भी बैग में लाजमी होते हैं। उसके बाद जी हम लोग अपना काम देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या आता है। इसमें मेरे स्केल्स वगैरह हैं, जिसके फ़ैशन स्केल आप लोग उनको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वगैरह मेरे इस बैग में, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये मैंने आज कैसे हिम्मत कर ली अपने बैग को सेट करने की, क्योंकि कल को मेरी सोइंग की क्लास है और मैंने अपने बैग में जो मैंने कल को चीज़ें लेकर जानी है वो डाली थी और बाकी मैंने निकाल ली थी। उसके अलावा ये मेरे फ्रेंड्स कर्व और बाकी जापानीज़ स्केल्स वगैरह थे जो मैंने निकाल लिए थे, जो आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी लोग जो फ़ैशन को जानते हैं उनको पता होगा ये क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। उसके अलावा मैंने अपनी सारी चीज़ें जल्दी से निकाली, साफ़ की, क्योंकि आज खुशी थी, खुशी में काम हो रहा था कि रूम वगैरह साफ़ हो गया था, मिल गया था, एक जगह थी जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को सेव कर सकती थी। उसके अलावा ये जो है मेरे पास एक शीट, जिसके ऊपर हम लोगों ने कल असाइनमेंट की थी कि हम लोगों ने एक बैन, और ये मेरे पास जो मैंने पेमेंट निकलवाई थी, कैश चेंज करवाए थे, एक्सचेंज, वो मेरे पास बैग में ही पड़ा हुआ था और मैं निकाला नहीं था। और इसको भी निकाल के सेव करते हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट काम पड़ सकता है इन चीज़ों का, इसलिए कभी भी अपनी जो आपकी बैंक की इन चीज़ें होती हैं इनको सेव कर लेना चाहिए, ना कि गुम करना चाहिए। उसके अलावा ये बाकी जो 8 नहीं है मेरे पास, जो मैंने प्रिंट्स निकलवाए थे, लेकिन पड़ा इनमें से कुछ भी नहीं है, ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास आता है ये मेरे लैपटॉप का माउस, ये भी मेरे बैग में ही पड़ा हुआ था, मैंने इसको भी नहीं निकाला था। उसके अलावा और भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कितनी ये है ना, मतलब इसको ये नहीं होता कि अपने बैग से चीज़ें ही निकाल लूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही अपनी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ। ये सिर्फ मेरे एक दिन की चीज़ें जो मेरे बैग में ऐसे ही पड़ी हुई, क्योंकि उस दिन टाइम बिल्कुल नहीं था और अपनी चीज़ों को बिल्कुल सेट करके मैंने नहीं रख सकी थी। उसके अलावा हमारे पास ये जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं उनमें ये है, इसको अभी तक मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, लेकिन इसको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों ने एक गोल हॉल निकालना हो, बिल्कुल गोल सुराख, तो इससे बहुत ही अच्छा निकलता है। मैं आप लोगों को लाइव दिखाती भी हूँ। ये देखिए आप लोगों ने इसको कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से कट करता है, लेकिन मेरे पास अभी तो कपड़ा नहीं है, तो मैं सोचा कागज़ को ही अच्छे से कट करके आपको दिखाऊँ। ये देखिए बिल्कुल गोल हॉल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़े का। इसको यूज़ करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो भाई यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें सारी सेट कर रही थी, सारी चीज़ों को जल्दी से निकाल रही थी, सेट कर रही थी। उसके अलावा ये मेरे पास एक अदद कटर है, पॉइंटर्स और दूसरे कटर्स, ये सारा मटेरियल भी मेरे बैग में ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ था और आज मैं इनको सेट कर रही थी। और ये मेरी ये नहीं थी कि आज का ही मटेरियल था, इसमें मेरी सारी जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने रूम शिफ्ट किया था तो एक ही बैग में मैंने सारा कुछ डाल के इधर ले आई थी, ताकि मैं इनको सेट करके एक तरीके से रख सकूं जहाँ से बाद में मुझे आसानी से मिल भी जाए। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी सारी चीज़ों वगैरह को सेट कर लिया था, सेट कर रही थी जल्दी से, और मेरा भाई मुझे बहुत तंग कर रहा था। उसको मैंने बोला था कि ना करो, लेकिन जी क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी। उसके बाद मेन काम आ गया था रिबन्स का, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए थे और ये मुझे अभी चाहिए। अभी नेक्स्ट में क्लास में भी हमने इसी के साथ अपना काम करना है, जो कि हमारी मैनिक्विन अभी इनकम्प्लीट है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये मैंने जल्दी से रिबन्स को सेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये बिल्कुल उलझ चुका था, मतलब बिल्कुल ख़राब होने के वाला हाल था, और मेरे सर ने मुझे इतना कि डांटना था ना मेरी इस हरकत के ऊपर कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो भाई जल्दी से मैंने इनको भी सेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जल्दी से चीज़ों को सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे हुआ।
बहुत सी चीज़ें बहुत ही उलझी पड़ी हुई थी और उलझी हुई चीज़ों को सुलझाना वैसे ही बहुत मुश्किल का काम होता है। आई होप आप सब लोग ये जानते होंगे। तो फिर यहाँ पर जी मैंने अपनी सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से निकाला, उनको सेट करना स्टार्ट कर दिया था और अपने रिबन्स वगैरह को सेट करी थी। और मैंने इनको इतने प्यार से और इतने तरीके से आयरन किया था क्योंकि ये जल सकते थे, बहुत ही जो कहते हैं ना हसास और नाजुक किस्म की थे ये ऐसे थे। लेकिन मैंने फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है क्योंकि इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। भाई मैंने क्या किया है, वो कहते हैं ना गलती करके नाम मानना, वो वाला हाल मैं कर रही थी कि गलती भी मेरी थी कि मैंने ही रिबन्स को ऐसी लापरवाही से फेंका हुआ था और मैं ही अब कह रही थी कि मैंने तो इसमें ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद मैंने अपने सारे रिबन्स वगैरह को निकाल के उनको अच्छे तरीके से सेट किया और अपनी सारी चीज़ें एकदम सेट करके रख ली थी कि जो मैंने कल को लेकर जानी और क्या नहीं। और यहाँ पर मेरा रिबन उल चुका था और वो बिल्कुल ही नहीं खुल रहा था। तकरीबन काफ़ी टाइम लगाने के बाद वो खुल चुका था और वो खोलने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर। और यहाँ पर मेरे रिबन्स वगैरह सेट हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने कल के लिए जो मैंने मटेरियल लेकर जाना था वो मैं चीज़ें निकाल रही थी। कल को मेरी सोइंग की क्लास है तो उसके लिए मुझे कैलिको चाहिए और जो मैंने चीज़ें वगैरह चाहिए थे वो मैं निकाल रही थी। और कल को मैंने फ़र्स्ट अपना सिलाई मशीन को यूज़ करना था और कैसे करना था जो मैंने पहले नहीं की। जो हमारे घर में रेगुलर होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो उनको यूज़ करना शायद मेरे लिए मुश्किल हो क्योंकि मैंने आज से पहले वो नहीं यूज़ की। उसके अलावा जी ये जो मेरे पास हैं कैलिको के कपड़े, इनके ऊपर कुछ मैंने सिलाइयाँ वगैरह लगाई थी और सिलाइयाँ ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगाई थी। आज से पहले मैंने सुई को यूज़ तक नहीं किया था और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही अच्छे से लगी थी, बहुत ही अच्छी और सर को पसंद भी आ गई थी। तो ये मेरी सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले, ये मेरी फ़र्स्ट 2 क्लासेस में ये भी काम हुआ है सोइंग के। अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा मशीन के साथ स्टार्ट हो गया है। उसके लिए हमने कुछ प्रिंट्स वगैरह निकलवाए हैं क्योंकि जिस तरह के ये प्रिंट्स है वैसे वैसे इनके ऊपर हम लोग जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा और नेक्स्ट हमें काम करने के लिए फिर कोई मुश्किल ही नहीं आएगी क्योंकि जब हम लोगों ने पहले काम ही कर लिया होना तो फिर हमें आगे जाकर किस तरह की मुश्किलात। फिर मैंने जो अपने बैन वाली असाइनमेंट थी इसको निकाल ली थी कि ये भी बहुत ज़रूरी थी। ये मैंने उस दिन क्लास में बनाई थी लेकिन ये रफ़ हो गई थी तो सर ने बोला था घर से नीट बना कर लाएं, तो कल को मैं इसको भी बनाऊंगी। लेकिन आज जो मेरा काम है वो मैं अपना काम आज ख़त्म कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह जो थी निकाल ली थी। ये मैंने सोचा कि कल को क्लास है तो कपड़े को जोड़ने के लिए मे भी पिन्स की ज़रूरत पड़े, तो मैंने एक डिब्बी साथ में पिन्स के लिए भी रख ली थी। इसको बोलते हैं बॉबन पिन्स, ठीक है, हाँ ये बोलते हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास आता है ये टिश्यू। अब मैं अपने बैग में वो चीज़ें रखने के लिए लगी हूँ जो मैंने कल को लेकर जानी है। उसके अलावा ये मेरे पास जो टिश्यूज़ वगैरह था वो मैंने अपने बैग में रख लिए थे, साथ में मेरे कार्ड्स। यूनिवर्सिटी कार्ड के बगैर तो एंटर नहीं होने देते क्योंकि ये जो आजकल हुआ है लाहौर में वाक़या, उसके बाद तो बहुत ही वैसे गलत बात है लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारी आवाम को सोचना चाहिए और बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, देखते हैं अल्लाह बेहतर ही करेगा। और फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह जो थी उसको बैग में रख लिया था। और ये मेरे पास जो मेरी जो लिपस्टिक और ये जो क्या कहते हैं इसको परफ्यूम, वो भी मैंने अपने बैग में रख ली थी। और साथ में मेरे पास जो चीज़ें वगैरह थी, ये मास्क वगैरह था, वो भी मैंने अपने बैग में सारी चीज़ें जो कल के लिए थी रख ली थी। उसके अलावा मैं पैसों को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे याद आया कि पैसे भी मैंने बैग में रखने, बस वो मुझे नज़र आ रहे थे लेकिन मैं अभी उठा नहीं रही थी, सोचा चलो स्कैन पर रख लेती हूँ। और इनके बगैर तो बंदे की कोई
कहते हैं ना पैसों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये देखें मैंने अपने पैसे वगैरह बैग में रख लिए। तो और फैशन की फील्ड में आपके पास पैसे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदे के पास जितने मर्जी पैसे हो बंदा गरीब हो ही सकता है। अपनी ज़मीनें बेच लें भाई बंदा अगर अपने फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो। उसके बाद जी मैंने अपनी सारी ये चीज़ें वगैरह देखे बिल्कुल सेट कर ली थी। टेबल ये देखे कितनी जल्दी से वो कहते हैं ना सेटिंग हुई है। और ये देखा बहुत ही प्यारा लग रहा था टेबल, हर चीज़ के ऊपर मैंने सेट कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग की थी और मेरे पापा मेरे पास पीछे बैठे हंस रहे थे कि आज पता नहीं इसको कहाँ से आ गया कि भाई काम भी करना है कोई। तो यहाँ पर मैं अपने अलग ही एक्शन सेक्शन मारी थी और फिर बाद में मैं अपना रूम दिखाती हूँ कि ये देखे बिल्कुल सेट हो गया था। और सारी चीज़ें ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, लगी हुई हर चीज़। और ये मेरी मैनिकन खड़ी हुई थी, वो भी आज बहुत खुश लग रही थी क्योंकि आज उसको अपना कमरा मिल गया था। उसके बाद यहाँ पर मेरे बाबा बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि आज उसकी बेटी कैसे काम कर रही है इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर मैं अपने पापा से हेलो हाय कर रही थी। उसके बाद जी आज के व्लॉग पापा से ही एंड करवाते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और पापा का भी यही कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो आज के व्लॉग से अपनी बहन को दें इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही व्लॉग्स मिलते रहेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।